नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने ट्रिगो स्टार्ट कर लिया था, ट्रिगो में 3 बेसिक क्लासेस, बहुत अच्छी अच्छी करवा दी थी, जिसमें हमने बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो कर लिए थे। आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ट्रिगोनोमेट्री की यानी ट्रिग्नोमेट्री जो भी आप कहते हैं, उसकी जितनी भी क्लासेज होंगी वो क्वेश्चन से पहले वो सारी कॉन्सेप्चुअल होंगी। तो एक भी क्लास ऐसी नहीं होने वाली है जो कॉन्सेप्ट से खाली रहे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो बता दूं। आज हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले। एक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जैसे हमने पढ़े थे उसी पे ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो पढ़ने वाले हैं। कितनी आइडेंटिटीज हैं, उनको प्रूफ किस तरह से प्रूव करेंगे, यानी उनका प्रूफ क्या है। दूसरी चीज़, अगर अल्फा और बीटा किसी ट्रायंगल के लिए 2 एंगल हों तो अल्फा प्लस बीटा, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले क्या हैं और उनका एसएससी उन पे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं। लाइक साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये फॉर्मूले क्या होते हैं, ये फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आज के स्टार बैच की क्लास में हेडिंग डाल देनी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का मतलब हिंदी में देख लेना क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 3 आइडेंटिटी हैं, तीनों का प्रूफ जानेंगे, कैसे प्रूव करते हैं उनको, यानी कैसे सिद्ध करते हैं, और उस पर एसएससी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्लास फिर से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। सबको जय हिंद। सारे लोग, अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबने हेडिंग डाल दी? हेडिंग डालो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज। बार बार मुंह से रेशियोज क्यों निकल रहा है? हेडिंग डालो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज डालो हेडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो, मैंने जब ट्रिगो पढ़ाया था उससे पहले ज्योमेट्री में मैंने एक चीज़ आपको बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। सबने याद होगा, सबको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपको याद होगा। हमने क्या बताया था आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके लिए कुछ हाइपोटेन्यूज हो, एक परपेंडिकुलर हो, एक बेस हो, तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये सबको पता होगा, ये बताया था। इस चीज़ का आज हम यूज करने वाले हैं, इसी से तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम निकालने वाले हैं। तो ये एक बार सारे लोग बताओ कि ये याद है या नहीं, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबको याद है या नहीं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना। अभी आप आइडेंटिटी देखोगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन उसका प्रूफ कैसे होता है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ये याद है सबको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता है नहीं होता? सबको याद है? चल, बहुत सुंदर। तो अब हम शुरू करते हैं, पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो पहले हम लिखते हैं, आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सबको पता है, यानी अगर हिंदी में मैं लिखूं तो आप कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। सबको पता है? बोलो, पता है नहीं पता? अब एक बात बताओ, अगर मैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं सबको तो कोई फर्क पड़ने वाला है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबको, दोनों बच्चों को, यानी बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दे दोनों साइड को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना आपको ना हमें। बोलो क्लियर है? अगर मैं कहीं कहूं कि ए का स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख लूं तो आप कहोगे कोई दिक्कत? मैं कहूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या मैं कहूं कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को अगर मैं ए बाई बी का होल स्क्वायर लिखूं तो आपको कोई दिक्कत होगी? आप कहोगे नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है पी बाई एच, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तो हम इसको लिख ले रहे हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख ले रहा हूँ
और ऐसे एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर तो 1 हो गया। आपको मैंने बताया था, यहां से देखो, आपको मैंने बताया था लाल बटे कका या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बताया था नहीं बताया था। यानी अगर मैं बात करूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो आप कहते हो ये साइन होता है, यानी साइन थीटा, अगर एंगल थीटा रहा हो तो हम कहेंगे साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बी बाई एच की बात करूं तो आप देखो दूसरा वाला ये कॉस के लिए होता है, यानी ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। यानी पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो निकल के आएगी वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी पहली जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी आएगी वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पूरे मैथमेटिक्स में आपकी यूज होने वाली स्टार बैच कह सकते हो, स्टार बैच, पूरे स्टार बैच या पूरे एसएससी में जब तक आप तैयारी करते रहोगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम के बाद। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बहुत क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो आपको अगर ये याद है तो पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसका प्रूफ क्या है, कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। दोनों साइड्स को हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो पहले साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं जिसमें पी स्क्वायर है और बी स्क्वायर दोनों एच स्क्वायर से डिवाइड होंगे, तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बनेगा जिसको हम पी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर को बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर को 1 हो जाएगा। पी बाई एच होता है साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यानी पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बताओ हुआ या नहीं। आपने कहा बहुत सही, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। तो अगर आपको दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, आप कहोगे 8। अब यहां से इसका यूज कहां होगा वो देख लेते हैं। आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने कहा थीटा, मैंने कहा बी एनी, यानी थीटा कोई कोण हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। आप कह रहे हो कैसे, मैंने कहा आप एक काम करो, थीटा बराबर 55 डिग्री ले लो, थीटा 55, यानी अगर मैं साइन स्क्वायर 55 कहूं प्लस कॉस स्क्वायर 55 कहूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं कहूं आइडेंटिटी का बेसिकली मतलब होता है, मान लो अगर मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि आइडेंटिटी होती क्या है। जैसे आइडेंटिटी मैंने कहा, आइडेंटिटी या हम बोलें अगर हिंदी में बोलें तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। हालांकि हिंदी में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपको मैं बताऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। आइडेंटिटी की परिभाषा क्या कहती है, आइडेंटिटी की परिभाषा कहती है कि भैया x और y की कोई भी वैल्यू लिख लो, यानी एक्स वाई बी एनी, यानी एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो होगा वो हमेशा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। थीटा भी यानी थीटा की कुछ भी वैल्यू रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अगर हम थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कह पाते और दूसरी वैल्यू के लिए ना होता, तो ये क्या बन जाता, ये फिर इक्वेशन बन जाता, ये फिर आइडेंटिटी न रह जाती। यानी हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी होती है उसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं, यानी कि थीटा की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, वो इनफाइनाइट होती हैं, और इक्वेशन के लिए एक डिफिनिट वैल्यू होती है, यानी कि एक नियत वैल्यू, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है अगर इक्वेशन है तो। अगर इक्वेशन नहीं है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर थीटा विल होल्ड दिस क्राइटेरिया, यानी कि थीटा की कुछ भी वैल्यू रख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। यानी आइडेंटिटी की परिभाषा समझ आ गई। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये भी समझ आ गई। तीसरी चीज कैसे आती है ये भी समझ आ गई। कहाँ से आती है, पाइथागोरस थ्योरम से आती है। ये भी आपको चीजें समझ आ गई होंगी।
बोलो क्लियर है। आइडेंटिटी क्या होती है? जिसमें कोई भी वैल्यू, दुनिया की जितनी भी वैल्यू, अंकगणितीय वैल्यू है, हम थीटा को 1 माने, 2 माने, 1000 माने, करोड़ माने, अरब माने, खरब माने, पदम माने, कुछ भी माने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1, यानी कि ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, बस उसके सिवा कुछ नहीं हो सकती। बोलो क्लियर हो गया। आइडेंटिटी ये होती है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही होल्ड करता है, बाकी वैल्यूज उसके लिए नहीं हो सकती। लाइक अगर मैं कहूँ x + 1 = 3, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? x = एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी x = अगर 2 होगा तभी x + 1 = 3 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा और ये आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी में नंबर ऑफ सोल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, इक्वेशन में एक डिफिनिट सोल्यूशन ही होता है। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा, लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 वेयर थीटा भी n। एक बात बताओ, हम अगर कहें साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा केस क्या दिया गया है कि a + b = 90 डिग्री। अगर a + b 90 है तो साइन स्क्वायर है, यहाँ से हम b की वैल्यू लिख सकते हैं, 90 माइनस से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, यानी इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? इसकी वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस से, यानी ये बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस 90 माइनस से क्या होता है? यहाँ पे साइन, सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, ये साइन स्क्वायर भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर भी कर लेना, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो अब हमने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 90 माइनस से क्या होता है? साइन 90 माइनस से क्या होता है? कॉस से होता है, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस से क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी जाए तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा इफ, यानी यदि a + b = 90 डिग्री हो तो। दूसरा केस ये लिख लेना, यानी कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 है तो हम कह सकते हैं a + b = 90 डिग्री, या फिर अगर हम कहें a + b = 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। बोलो क्लियर है नहीं? अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 कब होगा? मैं कहूँगा a + b = 90 पुट कर दो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। इस पर क्वेश्चन करवा दूं? बोलो, इस पे क्वेश्चन करना है? चलो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52, साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी माइनस tan स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, लिख लेना, सीजीएल 2019 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? वैल्यू ऑफ दिस वन निकालना है। आपको ऑप्शन दिया गया 1/3, 1/4, ठीक है, 3/4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/2। चलो निकालो। आपने कहा अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी = 1 होता है अगर a + b यानी कोणों का योग 38 + 52, यहाँ पे 38 और 52 का योग कर लो, 38 में 52 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 2 10 5 3 8 1 9, यानी a + b, अगर ये a जूम करें ये b जूम करें, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी a + b = 90, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर लिखा है यानी 1/4 हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर 1 हो गया तो 1 1 कट गया, आपका उत्तर कितना आ गया? 1/4 आ गया। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक कि ए एंगल तो पता है, देखो ये एंगल है, ये एंगल है, ये मैंने शुरुआत में ही पहली क्लास में ही बता दिया था। आपने कहा मुझे एक फॉर्मूला पता है, मैंने कहा क्या? आपने कहा इफ a + b = 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b = 1 होता है,
यहाँ पे देन लिख लेना। यानी ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड का था, 3 सेकंड का। कैसे, देखो आपने कहा 38 52 90, यानी इसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कट गया, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, उत्तर मार्क कर देते। कितने सेकंड का प्रश्न था, 3 सेकंड। किस एग्जाम में पूछा गया, CGL। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। यानी 3 सेकंड के प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 सेकंड के प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना था, a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलो क्लियर है। पहला प्रश्न समझ में आ गया। CGL में पूछा गया प्रश्न मैं करवा रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो ज्यादा भी क्वेश्चन करेंगे, अभी जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन 2 2 क्वेश्चन करते हुए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। देखो हमने एक चीज पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 पढ़ा। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इससे पहले वाले में। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक बात कहूं, मैंने कहा कुछ ना करो गुरु, आप एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इधर है, बटे में कॉस स्क्वायर ए आएगा, और इधर 1/cos स्क्वायर ए आएगा, बाकी कुछ नहीं। आपने कहा बिल्कुल सही, आपने एकदम सही लिखा। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने कहा क्या, आपने कहा इस लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं पक्ष में 2 पद हैं, तो अंश को लेके मतलब हर को लेके अलग हो जाओ, यानी ये बचेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/cos क्या होता है, सेक, तो 1/cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा। आप कहोगे ये साइन बटे कॉस होता है tan, तो उसका स्क्वायर अगर दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, यानी ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यानी अगर मैं कहूँ कि tan स्क्वायर ए को इधर भेज दें तो आप कहेंगे सेक 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, या हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते। आपने कहा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया। मैंने कहा कैसे, आपने कहा मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर ए से हमने डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा इधर अंश में 2 पद थे, एक बार इसके साथ हर को लिया, एक बार इसके साथ। मैंने कहा ठीक है, 1/cos स्क्वायर है सेक स्क्वायर हो गया, साइन बटे कॉस होता है tan, तो ये tan स्क्वायर हो गया, इधर 1 इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर है सेक स्क्वायर, यानी कि आपने कहा tan स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। tan स्क्वायर को हमने दाएं साइड में ट्रांसफर मार दिया, तो आपने कहा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस वन इज योर सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी ये दूसरी आइडेंटिटी है जो हमें पढ़नी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे कैसे कहती है, आपने कहा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमने पढ़ा है, उसी में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो हमारा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए। दूसरा चीज ये भी याद रखना कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका भी यूज होगा। यानी आपको सेक दिया गया हो तो आप tan निकाल सकते हैं, tan दिया गया हो तो सेक निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, आप उससे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाली पर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। अदरवाइज आप यहाँ से सीधे कह सकते हैं, अगर tan ए बराबर मैं दे दूँ, ये समझ आया, हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कहा, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि सेकंड आइडेंटिटी है। ये फॉर्मूला लिख लेना और ये भी लिख लेना। अब ये पूरा लिख लेना बेसिकली। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि tan ए इज इक्वल टू √3 दिया गया है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए निकालो। बताओ, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है निकालो, बताओ कैसे निकलेगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा tan ए इज इक्वल टू √3। अब देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के, एक a बराबर 60 डिग्री हो गया, tan ए बराबर √3 तो a बराबर 60 डिग्री।
अब यहाँ से दो वैल्यूज, एक सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, निकल सकता है सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60, इससे भी निकाल सकते हैं। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, उसका स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि tan a अगर दिया गया है तो आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ से अगर हमें सेक ए निकालना है, मान लो सेक ए निकालना होता है, तो सेक ए आपको पता है a बराबर 60, तो सेक ए बराबर कितना हो जाता है 2। अदरवाइज यहाँ से कैसे निकालते हैं, आपने कहा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए यानी √3 का स्क्वायर 3 बराबर 1, आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ से सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 + 3 यानी 4, यानी सेक ए इक्वल टू कितना हो गया, कितना 4 का वर्गमूल यानी कि 2। आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है तो आपका उत्तर 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर। अगर ए बराबर 60 डिग्री दिया, ए 60 नहीं भी दिया है तो भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, tan ए बराबर √3, तो सेक इसको यहाँ से अगर सेक ए निकालना था, tan ए अगर दिया गया सेक ए निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक ए इक्वल टू, या हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए, अभी हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए कितना होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर कितना होता है 1 + tan स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 + tan स्क्वायर। अगर हमें ए पता है तो भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। यानी tan ए बराबर √3 दिया गया तो आप यहां से सेक ए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करना है, चलो अभी कर लेंगे। तो दूसरी आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। फिर से लिखो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा अगर दोनों साइड में साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, मैंने कहा नहीं। साइन स्क्वायर ए से इस साइड में डिवाइड हुआ तो इस साइड में भी डिवाइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड में दो पद हैं तो अंश को हर को लेके अलग हो जाओ, यानी साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बचा कितना कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर है बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर यानी कि कॉस एक स्क्वायर है 1 प्लस कॉस बटे साइन होता है कॉट, उसका स्क्वायर है यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर कॉस एक स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ए को अगर हम दाएं साइड में ट्रांसफर कर दें तो ये भी फॉर्मूला आपका बनेगा कि कॉस एक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि कॉस एक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए को इस साइड ले यानी कॉस एक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये अगर पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है तो आपने थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव कर दी, यानी कि थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, या हम कहें कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तो आप तीनों चीज़ें डिराइव कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस अगर पता है तो आप तीनों चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, पहली कौन सी है आपने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी मैंने पूछा कौन सी है, आपने कहा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने कहा तीसरी कौन सी है, आपने कहा अभी पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहाँ से आई, पाइथागोरस थ्योरम पता था तो पहली निकाली, पहली से दूसरी और तीसरी निकाल ली। यानी पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, तीनों आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। हमने ये भी पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी एक होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमने और क्या पढ़ा, हमने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री।
यानी अगर a प्लस बी 90 हो गया तो ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, तब ये सही होगा। बोलो क्लियर है। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको दिया जाता है क्वेश्चन। ये कौन से एग्जाम का है? CGL 2019 का ये भी है। लिखो, CGL 2019 का प्रश्न है। कहा गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दिया गया है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी है। बताओ। आपने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा क्या? आपने कहा आप एक चीज़ बता जानते हो, मैंने कहा क्या? आपने कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा तो एक काम करो ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लो, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर 1 हो गया। आपने कहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता है हमें, इसकी जगह पे पी रख के इसको 1 के बट्टे में लाएं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे पी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया? 1 बट्टे पी। यानी आप यहाँ से एक चीज़ और सीखोगे कि भैया अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया गया है तो दूसरा वाला, यानी अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया गया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 बट्टे में इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है तो उस सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इसके, मान लो ये x दिया गया होता तो ये 1 बटे x हो जाता, ये p दिया गया था तो ये 1 बटे p हो गया। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? कॉसेक थीटा। क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। हमने कहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे पी। दोनों को जोड़ दो तो यहाँ से 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा? p प्लस 1 बाई पी, या हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी, या हम सेक थीटा कह सकते हैं कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। अब देखो ये थीटा है, सेक थीटा होता कितना है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2p। आपको मैं एक बात बता दूं, पी स्क्वायर प्लस 1 2p और पी स्क्वायर माइनस 1 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी दो साइड्स अगर किसी ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पी स्क्वायर प्लस 1 और 2p है तो तीसरी पी स्क्वायर माइनस 1 है। और हमसे पूछा क्या गया था? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? यानी यहाँ से कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा? कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन परपेंडिकुलर, यानी पी स्क्वायर माइनस 1। बोलो क्लियर है सबको? तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना था? यानी आपका कितना नंबर मिल गया? आपको मिलता है यहाँ से कितने नंबर? आपको मिलते हैं यहाँ से 2 नंबर। एसएससी सीजीएल एग्जाम में आपने कहा कि पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1 और 2p ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि 1 माइनस पी स्क्वायर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 2p और 1 माइनस पी स्क्वायर भी ट्रिपलेट बनाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1 है तो परपेंडिकुलर 1 माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 हो या 1 माइनस पी स्क्वायर, दोनों सही है। देख लेना, ट्रिपलेट बनाएगा दोनों। ठीक है, तो आपका पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? सबका उत्तर आ गया। यानी आपका पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 या 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर कॉसेक थीटा की वैल्यू। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता था तो आप इस क्वेश्चन को धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते थे। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? चल बहुत सुन, अगला प्रश्न बचा। चलो अगला प्रश्न लिखो। लिखो, ये कौन से एग्जाम का है? सीजीएल एग्जाम को 2019 का ये भी है। लिखो सेक स्क्वायर 28 सेक स्क्वायर 28 माइनस कॉट स्क्वायर 62 सेक स्क्वायर 28 माइनस कॉट स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालनी। चलो निकालो। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 7/2, आपको ऑप्शन दिया गया है 3, आपको ऑप्शन दिया गया है 19/4 और आपको ऑप्शन दिया गया है 23/4। चलो बताओ
इसकी वैल्यू बतानी। ये कौन से एग्जाम का प्रश्न है? एसएससी सीजीएल 2019। आपने कहा कि देखो सेक स्क्वायर लिखा है, मैंने कहा ठीक है, सेक स्क्वायर 28 है, माइनस कॉट स्क्वायर 62 को क्या लिख सकते हो? कॉट स्क्वायर 90 माइनस 28। इसको अभी लिखा रहने दो, प्लस दिस वन और प्लस दिस वन, ठीक है। आपने कहा ये लिखा हुआ सेक स्क्वायर 28। आपने कहा मैंने पढ़ा था कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टैन थीटा, यानी ये हो जाएगा टैन 28 का स्क्वायर यानी टैन स्क्वायर 28 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। आपने कहा सेक स्क्वायर थीटा, देखो ये थीटा हो, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो दोनों जगह 28 यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर लिखा गया है, प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, उसका स्क्वायर लिखा गया, यानी ये हो गया 1 + 3/4 + 4, यानी 5 + 3/4 यानी कि 23/4 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? यहाँ पे सीधे सीधे आपका फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ बताओ? आपने कहा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ? यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला यूज करके आपने सीजीएल एग्जाम में कितने नंबर ले लिए? 2 नंबर ले लिए। बोलो क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। चल अगला प्रश्न भी देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे। सीजीएल एग्जाम में पूछा गया एक और प्रश्न दागो, ये सीजीएल 2019 एग्जाम में पूछा गया ये भी प्रश्न है। लिखो कॉट स्क्वायर, हाँ लिखो कॉट स्क्वायर 62। ये तो यार वही सिंपल सा प्रश्न हो गया, लेकिन फिर भी लिख लो कॉट स्क्वायर 62 माइनस सेक स्क्वायर 28 माइनस सेक स्क्वायर 28 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस टैन स्क्वायर 60 की वैल्यू फाइंड करो। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको ऑप्शन दिया गया है 8, 6, 10/3 और आपका उत्तर एक 16/3 ऑप्शन के रूप में लिया गया है। ABCD ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ये आपके किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है? सीजीएल 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया था किसी और शिफ्ट में। शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो शायद क्या, मैं देख ले रहा हूँ, 11 जून को पूछा गया था, 11/6/2019 वाली शिफ्ट में पूछा गया था। ये प्रश्न करना, सीजीएल का प्रश्न, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। कितना उत्तर आना चाहिए? अगर इतना उत्तर आ रहा है तो आप एकदम सही। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है? चलो बहुत सुंदर, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न था, चलो लिखो साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 माइनस सेक स्क्वायर 30 प्लस टैन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू बतानी है। ये भी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 8/3 एक ऑप्शन है, 2/3 दूसरा ऑप्शन है, 7/3 तीसरा ऑप्शन है, 5/3 चौथा ऑप्शन है। बताओ। आपने कहा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा, मैंने कहा क्या? आपने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी 48 + 42 कितना हो गया? 90, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, प्लस टैन 60 का स्क्वायर तो √3 उसका स्क्वायर 3, 1 3 4 माइनस 4/3। उत्तर कितना आना चाहिए? 8/3। सीजीएल 2019 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 8/3, ठीक है। सबको समझ आ गया? ऐसे इस पे भी एक क्वेश्चन दे दूं। चलो एक प्रश्न और लिखो सीजीएल 19 का ही। इतने प्रश्न पूछे गए थे कि आप ऊब जाओगे। साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टैन स्क्वायर 45,
ठीक है, और प्लस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू बताओ। आपको ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3, 2.5। सीजीएल 2019 का प्रश्न है, होमवर्क कमेंट सेक्शन भर देना है इसे। बोलो ये सबको क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन कराने की तो जरूरत नहीं है। चलो इस टाइप का प्रश्न अब कराने की जरूरत मुझे नहीं लगती, ठीक है। चलो एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, 2 प्रश्न इस पे भी करवा दे रहा हूं क्योंकि आप बाद में उबो ना। लिखो ये सीजीएल 2019 का ये भी प्रश्न लिख लो यार। सीजीएल 2019 क्या हो गया, परेशान हो गए आप इसी से, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2019 इसी का प्रश्न है। लिखो इस प्रकार से भी प्रश्न आएंगे, 3 cos स्क्वायर है प्लस 7 sin स्क्वायर है इज इक्वल टू 3। इफ लिख लेना, इफ 3 cos स्क्वायर है प्लस 7 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जहाँ पे ए लाई करेगा 0 से 90 के बीच में, यानी 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है, ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे लिख दूं, ऑप्शन लिख लो 90, 45, 60 और एक ऑप्शन 30 ले लो, 0 भी ले लो। चलो 5 ऑप्शन ले लो, ठीक है। 4 ही दिए गए थे लेकिन 5 लिख लो। अब इसमें आप क्या करोगे, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, आप क्या काम किया करो, कॉस और साइन में 2 ऑप्शन है आपके पास। एक होता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या मैंने कहा कि कॉस को अगर साइन के फॉर्म में चेंज कर रहा है, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लिख सकते हो। यानी साइन को चाहे कॉस में चेंज कर लो, चाहे कॉस को साइन में, तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको जुबान पे होने चाहिए। अदरवाइज आप क्या काम करो, देखो साइन और कॉस में किसका गुणांक छोटा है, किसका कोफिशिएंट छोटा है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में किसका गुणांक छोटा है। आपने कहा देखो साइन स्क्वायर का गुणांक 7 है, यानी कोफिशिएंट 7 है, और कॉस स्क्वायर का 3 है। तो आपने कहा कौन सा, ये वाला जो जिसका छोटा है, यानी कॉस स्क्वायर का छोटा है, तो इसके फॉर्म में लिख लो, यानी 3 cos स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर को 3 साइन स्क्वायर और प्लस 4 साइन स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लिया करो, तोड़ सकते हो, ये बराबर 3 होगी। आपने कहा 3 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 3 यहाँ से गायब हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो हो गया 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 कट गया, 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी साइन इज इक्वल टू 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको, नहीं क्लियर है? तो इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप धाए करके दाग सकते हो, अगर नहीं क्लियर है तो भैया फिर तो परेशानी होने वाली है, फिर तो परेशानी होने वाली है। बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपको क्या काम करना है, जिसका गुणांक छोटा है उसके फॉर्म में तोड़ लो, फिर आप प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न फिर से ले लेते हैं, एक सीजीएल 19 का ये भी प्रश्न है, फॉर्मूला भूलना नहीं है। सीजीएल 2019 का ये भी प्रश्न है, लिख लो, लिखो लिखो 3 cos स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया आपको, कितना दिया गया, 3 cos स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे दिया गया। अब आपको निकालना है ए की वैल्यू। चलो आपने कहा 3 cos स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर इससे निकाल लिया, तो उसकी वैल्यू तो 3 हो गई, प्लस यहाँ पे बचा कितना 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 में से 3 घटेगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, 4 इधर से 1/, में चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी साइन ए बराबर 1/2 हो जाएगा। अब साइन ए बराबर 1/2 तो ए बराबर 30 अंश हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया, सीजीएल 2019 में 13 जून को ये पेपर हुआ था, 13/06/2019 को पेपर हुआ था, जाके देख लेना, ये प्रश्न आपका पूछा गया, ठीक है। 2019 में पूछा गया था, मतलब 2019 में नहीं पूछा गया, 13 जून को पूछा गया, ठीक है। तो ये मैं कई बार गलती से बोल जाता हूँ, 13 मतलब एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 13/6/2019 को, अभी 18 वाला पेपर हुआ होगा तो उसमें पूछा गया होगा। तो ए बराबर 30 अंश हो गया, ए बराबर 30 अंश हो गया। सबको समझ में आ गया,
सबको समझ में आ गया? समझ में आया सबको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन सा उत्तर हुआ आपका? ए बराबर कितना आ गया? 30। अब यहाँ पे वो चूंकि कॉट ए पूछ रहे थे तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। यहाँ पे ए ना पूछ के कॉट ए पूछा था तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? √3, क्योंकि ए बराबर 30 अंश। बोलो क्लियर हो गया सबको? चलो अब हम आते हैं ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे। देखो सबसे पहले मैं ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है? फॉर्मूला लिख लेते हैं और इस पे क्वेश्चंस कल दागेंगे। देखो यहाँ पे लिखो साइन, यहाँ पे लिखो कॉस, यहाँ पे लिखो टेन। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस का बी प्लस कॉस का ए साइन का बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी होता है साइन का ए कॉस का बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। कॉस साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर हम टेन के लिए बात करें तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बोलो क्लियर है? अगर मैं कह दूं कि ए बराबर, यानी अगर मैं कह दूं ए बराबर 65 अंश है तो साइन ए की वैल्यू निकालो आप, या 65 नहीं 75 मान लो। तो अगर ए बराबर 75 अंश है तो ऐसे साइन 75 निकालना आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आप साइन 75 को क्या लिख सकते हो? साइन 30 प्लस 45। तो साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45, उस फॉर्मूले से तोड़ सकते हो, ठीक है? तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है? आपने कहा साइन का जब प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। कॉस में अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, अगर माइनस यहाँ पे है तो प्लस आएगा। यानी कि अगर हम साइन ए प्लस बी की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला, अगर साइन ए माइनस बी की बात करें तो साइन ए कॉस बी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, यानी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। यानी अगर हमने कॉस ए प्लस बी की वैल्यू बात करी तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी अगर हम कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर टेन ए प्लस बी की बात करें तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर हम टेन ए माइनस बी की बात करें तो हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यानी अगर माइनस नीचे वाला साइन है तो नीचे वाला यहाँ पे फॉर्मूला में बन जाएगा। यानी अगर हमारा प्लस वाला है तो हमारा, यानी अगर प्लस वाला है तो ब्लू वाला फॉर्मूला होगा, चिन्ह लगेगा, और अगर माइनस है तो ब्लैक वाला साइन लगेगा। बोलो क्लियर है? यानी साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अगर साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के केस में उल्टा होता है, फिर से मैं बता दूं, अगर कॉस ए प्लस बी पूछा गया तो बीच में माइनस साइन, अगर कॉस ए माइनस बी पूछा गया तो बीच में प्लस साइन। टेन के केस में साइन वाला रूल है कि टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी पूछा जाएगा तो ऊपर टेन ए प्लस टेन बी आएगा, अगर टेन ए माइनस बी पूछा जाएगा तो ऊपर टेन ए माइनस टेन बी आ जाएगा, और ऊपर अगर प्लस आया तो नीचे 1 माइनस टेन ए टेन बी, अगर ऊपर माइनस आया यानी टेन ए माइनस टेन बी आया तो नीचे 1 प्लस टेन ए टेन बी। सिंपल से फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं, इसी को याद रखना है तो आपका आधी जिंदगी ट्रिगोनोमेट्री की इससे भी आसान हो जाएगी। तो ये भी फार्मूले आपकी किताब में यानी नोटबुक में आ जाने चाहिए। अब आप कहेंगे इन फॉर्मूलों का यूज क्या है? तो स्टार बैच इसीलिए बनाया गया था कि बेरोजगार से ट्रिपल स्टार आप तक तब पहुंचाया जा पाएगा जब मैं पूछ लूँ साइन 75 कॉस 75 टेन 75 की वैल्यू निकालो, और आपके फेफड़े ना सुन हो के, आपका दिमाग सुन ना हो के, आपका दिमाग रिएक्ट कर पाए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। साइन 75 की वैल्यू कैसे आएगी? आपने कहा इसको दो ऐसे कोणों में तोड़ो जिनका हमें वैल्यू पता हो, यानी साइन 45 प्लस 30 में तोड़ लिया। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, नहीं होता?
आपने कहा बिल्कुल होता है। मैंने कहा ए की जगह पे क्या क्या है यहाँ पे 45, बी की जगह पे 30, तो पुट कर दो। ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। आपने कहा सबकी वैल्यू पता है, मैंने कहा पुट कर दो। तो साइन 45 1/√2 कॉस 30 हो गया √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 हो गया 1/2, यानी ऊपर इधर हो गया √3/2 यहाँ पे 1/2 यानी आपका उत्तर हो गया √3 + 1/2 बोलो क्लियर। ऐसे कॉस 75 की वैल्यू, अब आपने कहा साइन 75 हमने निकाल लिया, तो कॉस 75 की वैल्यू कॉस 45 + 30 और कॉस इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, यानी कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30, क्योंकि आपको पता है कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इस फॉर्मूले से भी हो सकता है। इसी से पहले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखो कॉस 45 की 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से √3 - 1/2 हो जाएगा। आपने कहा ये इस ऐसे निकालने की क्या जरूरत थी, अगर हमें साइन 75 पता था, तो आपको पता है साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 एक होता है, यानी कॉस 75 यानी कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 75, यानी कॉस 75 हो जाएगा √ में 1 माइनस साइन स्क्वायर 75, यानी यहाँ से हो जाएगा √ में 1 माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 + 1 + 2 √3 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आपका ये कितना हो जाएगा √ में 8 - 4 + 2 √3, ठीक है, बटे में 8 माइनस, देखो ये हर बराबर कर लिया मैंने, तो 8 - 4 - 2 √3, यानी ये हो जाएगा 4 - 2 √3 बटे 8, 4 - 2 √3 का वर्गमूल √3 - 1 बटे 2 √2, तो ऐसे भी आपका उत्तर आ जाता है √3 - 1 बटे 2 √2, ठीक है। अब आपको साइन 75 पता है कॉस 75 पता है, तो tan 75 हो जाएगा साइन 75 बटे कॉस 75, यानी √3 + 1/√3 - 1, तो 2√2 कट जाएगा। अब आपने कहा ऐसे निकाला, आपने कहा फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा दो, मैंने कहा वो भी देख लो। tan 75 साइन 75 बटे कॉस 75 होगा, साइन 75 है √3 + 1/2 कॉस 75 है √3 - 1/2 तो tan 75 हो जाएगा, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज आप देखो tan 75 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप कहोगे tan 75 कैसे निकलेगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लो tan 45 + 30। अब tan a + b वाला फॉर्मूला, tan a + b आपने पढ़ा है क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, बोलो क्लियर। आपने कहा यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा tan 45 + tan 30 प्लस है तो ऊपर प्लस अपॉन नीचे माइनस 1 - tan 45 × tan 30, tan 45 1 प्लस ये 1/√3 हो गया, 1 - 1 × 1/√3, यानी हो गया 1 + √3, हर बराबर कर लोगे तो √3 + 1/√3, नीचे 1 - 1/√3 हर बराबर कर लो √3 - 1/√3, कट गया, आपका उत्तर वही आया जो अभी पीछे आया था। फॉर्मूला याद हो गया सबको, बहुत सुंदर। फॉर्मूला अगर सबको याद हो गया तो बहुत बहुत बधाई कि आपको फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन जो पूछेंगे वो भी एसएससी एग्जाम्स में जो पूछेंगे वो भी करने वाले हैं। दूसरी चीज आपको एक चीज और बता दूं कि कल हम एंगल का डुअल पढ़ेंगे, यानी डुअल एंगल sin 2a sin cos 2a, ठीक है। कल डुअल एंगल्स पढ़ने वाले हैं, यानी कोण का 2 गुना मान, tan 2a पढ़ने वाले हैं, cot 2a पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और फॉर्मूले पढ़ेंगे, और आपके लिए होमवर्क है, आप निकालोगे 135 डिग्री की वैल्यू, नहीं 135 नहीं, निकालोगे 150 नहीं, निकालो 105 डिग्री की वैल्यू साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए, तीनों के लिए 105 की वैल्यू निकालो। चलो ये काम आपका होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में जिसने नहीं बताया उसको पड़ेगी मुंह पे मुक्के। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।